हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 8 सितंबर, चतुर्थीकांश है। व्हेन आई वॉज इन रशिया, जो हमने फिल्म किया था, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास नहीं है, परंतु हमारी टीम ने सिमिलर वीडियो उसी क्षेत्र के, बट इन डिफरेंट कंडीशंस, और जो नंबर ऑफ बॉडीज हैं यहाँ पे, कॉर्प्स बहुत अधिक है। इट्स हार्डली 4 एंड और 5 years ओल्ड। ये देखने से पहले, आई एम रिपीटिंग, व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। ये ऐसा दृश्य आप देखने जा रहे हो जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि क्या हो रहा है। वैक्सीन्स बनाने के लिए, लैबोरेटरीज के लिए किस प्रकार से डेड बॉडीज, कॉर्प्स से, जिनमें मैन्युफैक्चर्ड, जेनेटिकली मैन्युफैक्चर्ड मेडिकेशंस बॉडी में डाले गए रहते हैं, जो बॉडीज मर रही होती है, मोस्टली सीनियर सिटीजन्स की, कैसे इफेक्ट होता है, कैसे वो मर जाते हैं, उसके बाद में उससे बॉडीज से कैसे ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो डेड बॉडीज होती है, हाउ दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वैक्सीन्स, सम वैक्सीन्स टू इन्फेक्ट, इन्फेक्शंस बनाने के लिए, और उसी से वैक्सीन बनाने के लिए। ये हमने स्वयं रिपोर्ट में देखा था जहां भी हम थे। और ये किसी ने अपलोड किया है वापस से, तो ये हमारे पास क्लिप आ गया है। आई एम अगेन रिपीटिंग, व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। ऑल कंटेंट ऑन दिस चैनल इज लाइसेंसेबल, नॉट टू बी रीयूज्ड। ये बहुत खतरनाक इंफॉर्मेशन है, हम शेयर कर रहे हैं। इससे वैक्सीन का रिलेशन जो बाहर की कंपनीज बना रही है अधिकतर, किस प्रकार से घोर अपराध करते हुए ये टेस्टिंग करके, क्या पर्पस के लिए ये सब की गंदगी कर रहे हैं, हीनस क्राइम्स, इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स, आई वुड से, एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट एंड डिसरेस्पेक्ट ऑफ द डेड। दिखाइए। आप देख सकते हैं इन दिस क्लिप द वे द डेड बॉडीज आर हैंग्ड। इनको फेशियल बोन से हैंग किया गया है जी। फेशियल बोन से इसे सारे बॉडीज को हैंग किया गया है जी। और हमने जो लास्ट इन पोस्टमार्टम रिलेटेड क्लिप में बताया था, उनमें जो कैडेवर सेल्स थे उनमें बॉडीज कम थी, अराउंड 9 और 10, एंड उनमें हुक्स वर प्लांटेड ऑन देयर चेस्ट एंड ऑन देयर बैक्स। इसमें डायरेक्टली इन्होंने, हीनस क्रिमिनल्स ने, स्कल से बांधा हुआ है हुक्स को। और ये जो करते हैं, इसका एक आइडिया हम आपको बता रहे हैं, यू शुड नो इट एंड हाउ द वैक्सीन्स आर मेड। फिर वैक्सीन्स पे आना है हमको इमीडिएटली, यू डोंट हैव मच टाइम। टेस्टिंग ऑन लाइव बॉडीज एट द टाइम ऑफ देयर डेथ, इसमें मोस्टली टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं जिनके फैमिलीज उनको डिसोन कर देती है। न्यूरल लिंक चेक करते हैं, ये न्यूरल लिंक चेक करते हैं
नर्व्स का कंडक्शन चेक करते हैं आफ्टर इंजेक्टिंग organophosphoras in the body. Organophosphoras, prostate, all types of cancer, autoimmune disorder, reproductive system को पूरा डिस्ट्रॉय करना, ट्यूमर्स, सिस्ट, ओवेरियन कैंसर, जितने भी प्रकार के कैंसर है, पीरियड्स में आगे पीछे होना, इम्बैलेंस, देन स्किन रैशेस, बहुत सारे। ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक बहुत भयावह टॉक्सिक केमिकल है जो पेस्टिसाइड के रूप में भोजन में डाला जाता है। इसका इफेक्ट स्टडी करने के लिए बॉडीज पे जो टेस्ट होता है वो इस तरह से जी, और ये इसे इन लोग कैडेवर सेल कहते हैं, कोल्ड स्टोरेज कैडेवर सेल्स होता है जहां ये सब हो रहा है। अब ये क्षेत्र कहीं भी हो सकता है। हमने जो देखा रहा ड्यूरिंग माई स्पेशल सर्विसेज एंड व्हेन आई वाज undergoing the understanding of how autopsy is done, that's when I came across this, something very similar to this, and ये बहुत बड़े स्तर पर जो हमें आवश्यक था with more number of bodies मिल गया है। इनसे ऑर्गन्स को निकाल लेना बॉडी से पार्ट्स के रूप में, ऑर्गन्स का ट्रेड करना, और इस पे एक न्यूज आया भी था बहुत पहले, ट्रेड में कहीं कोल्ड स्टोरेज के छोटे यूनिट्स पकड़े गए थे बट उसको दबा दिया गया था। इट्स नोवेयर इन द न्यूज एनी मोर, आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं। एंड इन्फेक्ट करके बॉडी पार्ट्स को दूसरे कंट्री में भेज देना। बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी पार्ट्स नहीं, उनको बायोप्सी निकाल के उसको इतने बुरी तरीके से इन्फेक्ट कर देना और उसको हाईली प्रोटेक्टेड गार्डेड कोल्ड स्टोरेज में रख के एरिया ऑफ उनका डेस्टिनेशन जहां वो भेजना चाहते हैं उसको सिर्फ उन्हें पानी में मिलाना है, एंड इट विल मल्टीप्लाई। दे हैव द डिजीज। अभी कौन सा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है ये तो घड़ी बताएगी, पर ये हो रहा है दुनिया में। वैक्सीन इनमें फिर इन्फ्यूज करना। बैकबोन को, जो हम जब थे कैडेवर सेल्स में बैकबोन को लॉक कर दिया जाता है, चेस्ट लॉक कर दिया जाता है, बॉडी को लिफ्ट कर दिया जाता है, और उनमें डायरेक्टली पाइप कनेक्टेड होता है फेस से, जिससे डायरेक्ट अंदर मेडिकेशन जाता है, एंड द पेशेंट इज सीडेटेड, यानी वो बेहोशी में रहता है, अलाइव रहता है बट बेहोशी में रहता है, ताकि लाइव बॉडी पे टेस्टिंग हो सके किस तरह से द टॉक्सिक इज एक्टिंग एंड किलिंग द पर्सन। ये होता है जी, हमने देखा है और इसके प्रमाण है आपके सामने। डू यू थिंक दिस इज ह्यूमन जो ये हो रहा है? हैव यू सीन द कैडेवर्स योरसेल्फ? ये बुरी तरह से इनह्यूमन ट्रीटमेंट के कारण दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। जो भी थे, जिस तरीके से उनको रखा गया है उसी से समझ में आता है व्हाट इज हैपनिंग देयर। लुक एट देम, सम हैव टॉर्न नेक्स, कुछ के चेहरे कटे हुए हैं, सम आर ब्लीडिंग फ्रॉम देयर माउथ क्योंकि पाइप इज फोर्स्ड इनसाइड देयर फूड पाइप। समझ में आ रहा है आपको ये घोर कलयुग क्यों है? हमें नहीं लगता है ज्यादा स्प्रेड हो पाएगा, जो भी है, परंतु जितना आवश्यक हो इसे कईयों चैनलों में अपलोड करना अति आवश्यक है ताकि लोग वैक्सीन से दूर रहे। वैक्सीन से बड़ी बीमारी और दुनिया में और कोई नहीं हो सकती जी। लॉन्जिविटी कम करने के हर उपकरण जो कली प्रशासन ला रही है, इससे बड़ी कोई रोग नहीं हो सकता जी। जो हो रहा है, हर और देश भर में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हम अभी रिपोर्ट्स दिखाते हैं आपको। उसमें जो कीवर्ड था पास में कीपैड में जो हमने देखा रहा था, फॉस्फोफ्लूटेन कीवर्ड है उनका, विच दे यूज। इसका अर्थ है फॉस्फो यानी ऑर्गेनोफॉस्फोरस, फ्लू यानी फ्लूपायरडीफ्यूरिन, ये पूरा नाम है, यानी कि ये है
हनी बीज और जितने छोटे बीज हैं इनको खत्म करने का पेस्टिसाइड। बीज खत्म होंगे तो क्या होगा? प्राकृतिक जितने औषध है जो बीज ट्रांसपोर्ट करके सीड्स गिरा देती है, जिससे अपने आप सैपलिंग्स निकलते हैं, श्रब्स निकलते हैं, पेड़ पौधे नए नए बनते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ये रीप्लांटेशन बाय बीज को रोकना चाहते हैं जी। इसलिए बीज कितने दिखते हैं अभी आपको? हनी बीज कितने दिखते हैं? शहरों में होते ही नहीं है। बहुत बार आपने बीज को तड़पते हुए देखा होगा, नीचे गिर के मर रहे हैं बीज, देखा होगा आपने, तड़प रहे होते हैं बीज। बीज ऐसे मरते नहीं है जब तक उनके ऊपर केमिकल इन्फ्यूज ना हो। इसलिए हाइब्रिड प्लांट्स एंड ट्रीज इन्होंने प्लांट किए हैं जिसपे बीज बैठेंगे, मर जाएंगे। उन पर पेस्टिसाइड्स होता है, स्प्रे होता है। इसलिए हर जगह पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, ये लोग करवाते हैं। इनफैक्ट जो कर रहे होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है कि किस तरह से कार्य करेगा। इवन दे डोंट नो, अपराध करवा रहे हैं। हमने और क्या कहा आपको? फ्लूटेन, फॉस्फोफ्लूटेम, यानी कि फॉस्फो यानी ऑर्गेनो फॉस्फोरस हमने बता दिया आपको, फ्लू यानी फ्लू पायरिडीफ्यूरिन, ठीक है। एंड द थर्ड इज टेम, ये है थियामेथाक्सैम, थियामेथाक्सैम। ये रीप्लांटेशन को रोकने के लिए है जी, ताकि पेड़ श्रब्स अपने आप ना उगे और सात्विक पौधे ना उगे। इसको रोकने के लिए पेस्टिसाइड होता है जी, और इसका इफेक्ट डायरेक्टली ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को सीडलेस बनाने के लिए, फ्रूट्स को सीडलेस बनाने के लिए यूज होता है ये। और इसके साथ एक और निकोटिनॉइड फॉर कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी डिजीजेस का सबसे बड़ा कारण होता है जी ये। और न्यूरोलॉजिकल डिवास्टेशन, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस स्प्रेड करने के लिए है जी ये सब। तो ये सब इन्फ्यूज किया जाता है इनमें इन सीडेटिव स्टेट, और जब यूज हो जाता है, जब मर जाती है बॉडी, जब गिव्स अप, फिर इनको कैडेवर सेल्स में रख के इनको स्टडी किया जाता है जब तक वो रॉट नहीं होती है। फिर उससे हर प्रकार की बीमारियां ये बनाते हैं। ये डेड बॉडीज को ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिजीजेस की तरह यूज करते हैं जी। ये दुनिया में कोई नहीं बताने वाला है आपको, क्योंकि ये बहुत डेंजरस इंफॉर्मेशन, गुप्त इंफॉर्मेशन आपके सामने ला रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट इट विल, दिस कंटेंट में सर्वाइव लॉन्गर। ये निकाल दिया जा सकता है, परंतु कईयों चैनल से इसको बार बार अपलोड किया जाएगा कि यही सत्य है वैक्सीन फैलाने का कंपनियों द्वारा। जो कली प्रशासन के गुंडे बदमाश और जो गुलाम नौकर है नीचे, पॉलिटिकल पार्टीज, ये तक नहीं जान रही है कि इनका उद्देश्य क्या है, क्यों वैक्सीन को देश में लाया जा रहा है। क्योंकि डिजीज लाया गया है, और वैक्सीन से डिजीज के रेट को बढ़ाया जा सकता है, जब इम्यून सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। ये वैक्सीन होती है इम्यून सिस्टम खत्म करने के लिए। डिजीज तो फैला रहे हैं ये, और साथ में वैक्सीन दे रहे हैं इम्यून सिस्टम को खत्म करने के लिए, ताकि जल्दी डिजीज बॉडी को ग्रसित करके खत्म कर सके, पावरलेस बना दे, एनर्जी लेस बना दे। बता दिया हमने आपको अधिकतर जितना हम बता सकते थे। है कई सारे टॉक्सिक पेस्टिसाइड जो यूज हुए, थियोकार्बोमेट, डीडीटी। डीडीटी जनरली कार्सिनोजेनिक, बहुत कार्सिनोजेनिक, जो एग्रीकल्चर में यूज होता है। हर्बिसाइड यूज करते हैं सॉइल इन्वर्टिब्रेट्स को खत्म करने के लिए। सब आ गए इसमें, अर्थवर्म्स और बाकी जंतु आ गए जो उपजाऊ रखते हैं खेती को बंजर बनाने के लिए जो यूज होता है, वो सारे पेस्टिसाइड्स, इनका इफेक्ट बॉडी के ऊपर, ये सब यूज करते हैं जी। अभी आते हैं कली प्रशासन के ऊपर, जो कंपनियों द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है विदेशी कंपनियों द्वारा वैक्सीन इन्फ्यूजन के लिए। अब इन्होंने ला दिया है एमपॉक्स, मंकी पॉक्स वायरस का न्यूज हर जगह फैला रहे हैं ये बिके हुए मीडिया चैनल्स द्वारा कि एमपॉक्स भारत में आ गया है।
न्यूज आने आरंभ हो चुके हैं, ये फैला रहे हैं डिजीज, और साथ में इसकी वैक्सीन भी डाल रहे हैं लोगों में ताकि इम्यूनिटी खत्म हो, दूसरे कारणों से मरे, नॉट बिकॉज ऑफ एमपॉक्स। जो उद्देश्य उनका पेस्टिसाइड और अन्य केमिकल्स से मारने का है, वो उद्देश्य पूरा तभी होगा जब इम्यून सिस्टम नहीं बचेगा बॉडी का। इसलिए बच्चों को लगा रहे हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट आई है इंदौर की। इंदौर में 11th स्टैंडर्ड के नीचे जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी किया है कुछ स्कूलों में कि वो वैक्सीन को कंपलसरीली लगाएं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं जी, ऐसे स्कूलों से एडमिशन कैंसिल करवा लो, अपनी निकल जाइए, नहीं तो बाद में अस्पताल के चक्कर काटने ही पड़ेंगे आपको। कल ही प्रशासन ने कोरोना के समय क्या किया है, वैक्सीन जबरन लगा के उसके बाद में वैक्सीन के सर्टिफिकेट में मिस्टर मोदी का फोटो होता था। जब वैक्सीन कंपनियों ने कह दिया कि ये वैक्सीन जानलेवा है, उसने उन लोगों ने फोटो निकलवा लिया, भले इफ मिस्टर मोदी वॉज इन्वॉल्व इन इट और नॉट। ही इज बीइंग कंट्रोल्ड, he doesn't have any power, he is being used. I pity him, I feel bad for him, we can't help him, I'm sorry for him, whatever it is, but he is a part of it, he is made a part of it. अभी ये और रिपोर्ट जो आज का है, several candidates have died due to sudden heart attack. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो हम स्कूल्स पर आ रहे हैं। देखिए, स्कूल्स में यदि जबरन ये कहते हैं वैक्सीन लगाना आवश्यक है, नहीं तो एडमिशन कैंसिल कर देंगे, आप कहना हाँ कर दो, हम खुद ही एजुकेट कर लेंगे इन्हें, वैसे भी आगे कुछ बचना नहीं है जी, एम्प्लॉयबिलिटी बची ही नहीं है देश में, तो पढ़ा क्यों रहे हो आप लोग? पढ़ाना है तो घर में एजुकेशन दीजिए, संस्कार सिखाइए। क्या पढ़ाई हो रही है स्कूल में अभी बताइए? बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जहां पे सही ज्ञान दिया जा रहा है, बहुत कम। यदि ऐसे स्कूल हैं और आपको समझ आ रहा है तो आप पढ़ाइए, कंटिन्यू रखिए, परंतु पहले ही पास के आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और ये सर्व क्षेत्र में रिपोर्ट भिजवाए आपके नगरों से, बोलिए कि कुछ भी यदि हमारे बच्चों को होता है तो इसके लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जेल जाओगे क्या, लिखना उसमें, that you people will be held responsible because you are forcing the schools कि बच्चों को वैक्सीन लगानी चाहिए। हमारे बच्चे एकदम ठीक है, अभी वैक्सीन लगाने के बाद अगर इनको कुछ होता है तो आप लोग जिम्मेदार रहोगे। कलेक्टर का नाम डालना, कॉर्पोरेटर का नाम डालना, वहां पे समझ में आ रहा है आपको? एमएलए का नाम भी जोड़ देना उसमें, और वहां पे सारे कम से कम आपके नगर के जितने लोग हैं सबका साइन, इसमें एकजुट होना आवश्यक है। इसलिए यही पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों को बांटा है, यहीं पे भी आपको समझ में आएगा कौन आपके साथ है और कौन नहीं। ऐसे सिचुएशन में आप इंडिविजुअली साइन करिए और भेजिए, जितने ज्यादा लेटर्स हो सकते हैं उतने लेटर्स भेजिएगा आप पास के कॉर्पोरेट ऑफिस में, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। और देखिए आज क्या हुआ, और इसी बीच आप देख सकते हैं एमपॉक्स का केस कैसे कल प्रशासन से रिपोर्ट करवाया गया विदेशी कंपनियों द्वारा, एमएनसीज द्वारा, ताकि लोगों में थोड़ी दहशत फैले, उन्हें भय लगे एमपॉक्स से और वो वैक्सीन लगवा ले लोगों से, और उस डिजीज के सिम्टम्स को ऐसा भयावह दिखाया है, और वो डिजीज को इन्होंने कुछ स्तर पे लाया भी है, पर वो उतना इन्फेक्शियस नहीं है जितना वैक्सीन है जी। क्योंकि आपकी इम्यूनिटी गिराने के लिए इनको बहाना चाहिए, जो ये बहाने से आपके दिमाग में भय बैठाए, जिससे आप जाके वैक्सीन लगवा लो, जैसे इन्होंने कोरोना के समय में किया। हमने तभी भी कहा था, बहुत वर्ष पहले, हम बस एक वीडियो बनाने आए थे बताने के लिए, परंतु
किसका इतना ध्यान होता कि हमारा वो वीडियो देख सके। वैक्सीन लगवाएंगे तो श्मशान के पास आपको कमरा लेकर रहना पड़ेगा जी, इतना हम आपको कह सकते हैं। हरिओम। विजिबल। देखिए, ये जो गंभीर न्यूज रिपोर्ट आपके सामने है, ये ब्लड क्लॉट्स और वैक्सीन का कारण है, जिसके कारण यंग जनरेशन लड़कों को किस प्रकार से कुछ समय भागने से ऐसे हार्ट अटैक हो गया है। समझ में आ रहा है आपको? उसमें 13th जो डेथ है अभी जस्ट आया रहा, वो एक लड़की की डेथ है जी। कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में ये रनिंग टेस्ट हो रहा था जहां पे डेथ हुई है। वुमेन एस्पिरेंट डाइज। रिक्रूटमेंट टेस्ट टोल गोज टू 13। समझ में आ रहा? फिजिकल टेस्ट में इतने लोग मरना, डू यू थिंक इट इज नॉर्मल? एक को कुछ होता है, समझ आता है, एक साथ 12-13 कैंडिडेट्स मर जा रहे हैं फिजिकल टेस्ट में हार्ट अटैक से। हार्ट यंग होता है, 18, 19, 20, 21। सडन हार्ट अटैक कुछ समय भागने से। थकाव होना अलग होता है जी। समझ आ रहा है आपको? सडन हार्ट अटैक यंग जनरेशन बच्चों को होना, सीधा इट पॉइंट्स टुवर्ड्स वैक्सीनेशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिख रही है आपको अपने सामने? कौन है वो नालायक जो कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अबव 70? खड़ा करो उनको अपने सामने। टीनेज, लेट टीनेज, अर्ली एडल्टहुड में मर जा रहे हैं, अर्ली 20s में मर जा रहे हैं हार्ट अटैक से। तामसिक भोजन, पेस्टिसाइड इन्फ्यूज फूड, पेस्टिसाइड वाला एग्रीकल्चर, देसी गांव का दूध नहीं मिलना, और वैक्सीनेशन, कोरोना की वैक्सीनेशन जो जबरन लगाई गई है, और अभी और आ रहा है नया और लोग फिर लगाने पे लगे। देवस्थान में जाके भोलेनाथ को दोषी मत ठहराना, इसके लिए दोषी आप रहोगे। जो भी परिवार में आपके होता है इसके लिए आप दोषी रहोगे, क्योंकि जानते हुए भी आप लगवा रहे हो वैक्सीन। हम फिर से आपसे निवेदन कर रहे हैं, नए वैक्सीन ये ला रहे हैं, भूल कर भी मत लगाइएगा। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े, कम से कम जान आपके साथ रहेगी, परिवार सदस्य आपके साथ रहेंगे जी। मिलजुल के लड़ लिया जाएगा इसे। अन्य पंथी तो भाग जाएंगे, उनका क्या है, उनके पास सब संपत्ति बना रखी है उन्होंने विदेशों में, सब अपने पीढ़ियों के 10-100 पीढ़ियों के लिए उन्होंने सब जमा के रखा है बाहर, आपके ही इनडायरेक्ट टैक्स के पैसों से। बाहर से कंपनियों से को टेंडर देके उनसे पैसा भी कमाया है इन लोगों ने बहुत सारा, आपको नाम का विकास दिखाने के लिए, जो आपने मांगा भी नहीं था कभी। इतना ही अगर लोगों के जीवन की, स्वास्थ्य की चिंता है तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर दो, हिम्मत है तो। सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है, इनको प्रॉपर पेंशन दो, रेस्पेक्ट दो, जिन्होंने सर्व किया है देश को हमेशा। गिव देम गुड सैलरी एंड एवरीथिंग एंड ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी विच इज इंपॉर्टेंट, ताकि आरजी कार हॉस्पिटल जैसे भीषण घोर अपराध ना हो जाए, रेप के, जो कोलकाता में हुआ रहा है सबके सामने और दबाया गया है उसको बाद में। ऑल द कल्प्रिट्स आर ऑन द रन, दे आर आउटसाइड द नेशन, डू यू नो दैट? ये सब कभी नहीं आएगा सामने, सब देश के बाहर भाग चुके हैं जिन्होंने वो घोर अपराध किया है।
सब झूठ बता रहे हैं ये चैनल पे। और एक रिपोर्ट साथ ही इस बीच हम दिखा दे रहे हैं, इकोनॉमी कैसे कोलैप्स हो रही है, ये कंजम्पशन से समझ में आता है जी। इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग, एक्चुअली कोलैप्स हो चुकी है, अभी इसके इफेक्ट समझ में आ रहे हैं। कोलैप्स होने के बाद ही इफेक्ट समझ आते हैं जी। इकोनॉमी पहले ही कोलैप्स हो जाती है। वैसे ही क्रेडिट बहुत ज्यादा हो चुका है डिपॉजिट से ज्यादा बैंक्स में। बैंक्स आर कोलैप्सिंग। रिपोर्ट बहुत सारे देख सकते हो आप, टेक्निकली एक्सप्लेन किया गया। हमने बहुत पहले बता दिया था आपको बैंक्स कोलैप्स होने वाले। हमने बहुत पहले भी बता दिया था आपको स्टॉक मार्केट पूरे कोलैप्स होने वाले और कोलैप्स हो रहे हैं। जो बोल रहे हैं नहीं हो रहे हैं वही है जो इसे चला रहे हैं या उनके एजेंट्स है। एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। फ्लड्स कहो, नेचुरल डिवास्टेशन कहो, भयानक यह रौद्र कली प्रशासन को गिराने के लिए प्रकृति रौद्र रूप धारण कर प्रलयकारी स्थिति बनाए रखी है जी। और इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा है क्यों हर ओर कनेक्टिविटी कट हो जाएगी, क्यों भीषण भूकंप आने हैं, इनको रोकने के लिए आने हैं। और एक बात हम बता दे रहे हैं, एक तो आपको सावधान रहना और ये होने से रोकना है, परंतु प्रकृति ये होने नहीं देगी पूर्ण। जो ये चाह रहे हैं करना 2025 तक सब रोग से पीड़ित रहे, ये पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। प्रकृति देवी रोक देगी, इसलिए भीषण भूकंप आने हैं जी। सावधान सतर्क रहिए, हर ओर चोर गुंडे बदमाश है जी। और आपके लोकल एमएलएज देयर ऑफ द सेम ब्लड। जो ये गद्दार कंपनीज बाहर की, इनको गद्दार बना के रखी है। सामने हाथ जोड़ के आपसे बात करेंगे और आपकी जान, इनको बिल्कुल भी इनके लिए कोई मूल्य नहीं है उसकी। इसी से समझ आता है बाढ़ में कितनों को मदद कर पाई है। कहाँ होते हैं बाढ़ होने के बाद, क्यों नहीं आते सामने। देश भर में हर ओर बाढ़ है। जयपुर कहो, छत्तीसगढ़ कहो, आंध्र प्रदेश कहो, तेलंगाना कहो, अजमेर कहो, कौन सा क्षेत्र बचा है। गुजरात तो डूब ही गया था, वडोदरा। महाराष्ट्र कहो, उत्तर भारत कहो, लैंडस्लाइड्स कहो, उत्तराखंड, हिमाचल, शिमला, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, कौन सा क्षेत्र बचा है बोलो। हर और बाढ़ है। क्या बोला था हमने, रिपोर्ट है इसके, हमने प्रमाण दिए हैं आपको, दिखाया है। दिखाया है नहीं कि हवे में बात कर रहे हैं, खुद देख लो। आप तो सब जान ही रहे हो, न्यूज आपके सामने है। प्रकृति जो रौद्र रूप लिए प्रलयकारी स्थिति बनाए रखी है, भले के लिए है, ताकि कली प्रशासन जो प्लान कर रही है इसे पूर्ण इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी जी। बहुत कुछ देखना है आगे भीषण भूकंप साथ। चलिए अब हम चलते हैं। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट।